नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द टीचर्स पॉइंट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो आपको पहले ही जानकारी प्राप्त है, हम आपको डेली इसी फॉर्मेट में ब्रह्मा सीरीज के माध्यम से विगत परीक्षा में आए हुए एमसीक्यू का अभ्यास कराते हैं। तो आज की विषय है अपनी राजस्थान का इतिहास, उसमें टॉपिक है मेवाड़ राजवंश। तो इसका पहला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा पूर्व राजवंश शैव परंपरा का निर्वहन करता है? तो इसमें चौहान करते हैं, गोहिल, सिसोदिया या राणा। तो इसका राइट आंसर हुआ गोहिल। गोहिल राजवंश की स्थापना बप्पा रावल ने की थी। किसने? बप्पा रावल ने। किसने की थी? बप्पा रावल ने। बप्पा रावल का कार्यकाल था 734 ईस्वी से 753 ईस्वी। 734 ईस्वी से 753 ईस्वी। 734 से 753 ईस्वी। और चौहान कुल की स्थापना की थी। ये अजमेर के फेमस है चौहान। अजमेर, कहाँ के? अजमेर, जिसकी स्थापना अजय राज ने स्थापना की थी अजमेर की। किसकी? अजमेर नगर बसाया और अजमेर दुर्ग की स्थापना की थी। अजमेर दुर्ग की स्थापना की थी। अगला है, तो अगला क्वेश्चन, गोहिल वंश का पहला शासक कौन था? तो गोहिल वंश का पहला शासक कौन था? गोहिल वंश का पहला शासक था बप्पा रावल, जिसने गोहिल वंश की रावल शाखा की स्थापना की थी। रावल शाखा की स्थापना की थी। किसने? बप्पा रावल ने, जिसका नाम था कालभोज। क्या था? कालभोज। उसने अपनी प्राथमिक राजधानी बनाई थी नागदा कहाँ है? उदयपुर में। नागदा को अपनी राजधानी बनाया था प्राथमिक। और उसने एकलिंग जी का मंदिर बनवाया। कहाँ पर? उदयपुर में। एकलिंग जी का मंदिर बनवाया। कहाँ? कैलाशपुरी उदयपुर में। तो अमर सिंह, तो अगला क्वेश्चन अपना, किसने मेवाड़ राज्य स्थापित किया था? इसमें ऑप्शंस, बप्पा रावल ने, राणा सांगा ने, महाराणा प्रताप ने, महाराणा रतन सिंह ने। तो मेवाड़ राज्य की स्थापना बप्पा रावल ने की थी। किसने की थी? बप्पा रावल ने 734 से 753 ईस्वी के मध्य की थी। 753 ईस्वी के मध्य की थी। बप्पा रावल ने 753 से 734 ईस्वी के मध्य स्थापना की थी। बप्पा रावल ने चित्तौड़गढ़ में बप्पा रावल ने रावल शाखा की स्थापना की थी, जिसमें चित्तौड़गढ़ के शासक चित्रांगद मौर्य को हरा करके चित्तौड़गढ़ को जीता था और अपने राज्य की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, जयद्रथ सिंह कहाँ का शासक था? तो जयद्रथ सिंह जालौर का शासक था, मेवाड़ का शासक था, रणथंभौर का शासक था, बूंदी का शासक था। तो जयद्रथ सिंह मेवाड़ का शासक था। कहाँ का शासक था जयद्रथ सिंह? मेवाड़ का शासक था जयद्रथ सिंह। मेवाड़ का शासक जयद्रथ सिंह, जिसने भूताला का युद्ध लड़ा था। भूताला का युद्ध लड़ा था। कब से कब तक? 1227 ईस्वी में। किससे लड़ा था? महमूद खिलजी से लड़ा था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कालक्रम की दृष्टि से सही है? तो ये सही सम्मिलित करना है। कौन सा अपने कार्यकाल के दौरान से अंतिम तक किसका क्रम सही है? कौन से शासक क्रम में? जयद्रथ सिंह, समर सिंह, तेज सिंह, जयद्रथ सिंह, या जयद्रथ सिंह, तेज सिंह, समर सिंह, या तेज सिंह, समर सिंह, जयद्रथ सिंह। तो इसकी
ट्रैक है जय ते स, जय ते स, मतलब पहले शासक बना था चैत्र सिंह, फिर उसके बाद बना था तेज सिंह, फिर उसके बाद समर सिंह। तो इसका क्रम इस प्रकार है। तो अगला क्वेश्चन, गोरा बादल ने किसकी रक्षा की थी? महाराणा प्रताप की, रानी पद्मिनी की, राणा उदय सिंह की, कमलावती की। तो इसका राइट आंसर रानी पद्मिनी की, रानी पद्मिनी की। गोरा और बादल, गोरा तो रानी पद्मिनी का चाचा था, गोरा रानी पद्मिनी का चाचा, और बादल भतीजा था। बादल कौन था? भतीजा। इन्होंने रानी पद्मिनी की रक्षा चित्तौड़ के पहले साके के दौरान की थी, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया था, जिसमें रावल रतन सिंह, गोरा और बादल ये तीनों वीर गति को प्राप्त हुए थे। गोरा और बादल तीनों वीर गति को प्राप्त हुए थे। अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ वासियों के बीच चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी किस वर्ष हुई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ वासियों के बीच चित्तौड़ की घेराबंदी कब हुई थी? तो चित्तौड़ पर आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी ने किस वर्ष किया था? तो ये किया था 1367 ईस्वी में, 1303 ईस्वी में, 1534 ईस्वी में, 1467 ईस्वी में। तो यह किया था 1303 ईस्वी में। किसके समय पर? रावल रतन सिंह के समय पे किया था। रावल रतन सिंह के समय पे। किसके समय पर? रावल रतन सिंह के समय पर, जिसमें उसके साथ ही गोरा और बादल थे। यह 1303 पर चित्तौड़ का पहला शाखा हुआ। पहला शाखा था चित्तौड़ का, पहला शाखा हुआ था, पहला शाखा, जिसमें रानी पद्मिनी तथा 1600 रानियों ने जौहर किया था। जौहर किया था। अगला क्वेश्चन, सारंगपुर युद्ध कब लड़ा गया था? सारंगपुर युद्ध कब लड़ा गया था? तो सारंगपुर युद्ध 1437 ईस्वी में, 1443 ईस्वी में, 1477 ईस्वी में, 1428 ईस्वी में। तो सारंगपुर का युद्ध लड़ा गया था 1437 ईस्वी में। 1437 ईस्वी में ये दो शासकों के मध्य लड़ा गया था, जिसमें मेवाड़ की तरफ से कुंभा और मालवा के शासक महमूद खिलजी के मध्य लड़ा गया था। महमूद खिलजी के मध्य लड़ा गया था। कब? 1437 ईस्वी में। तो अगला क्वेश्चन, 1403 में चित्तौड़गढ़ विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम क्या कर दिया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम क्या कर दिया था? नसीराबाद, मोमिनाबाद, होशंगाबाद, खिजराबाद। तो 1403 के चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन ने अपने बेटे खिज्र खां के नाम पर खिज्र खां को चित्तौड़ का दुर्ग दे दिया। उसका नाम खिजराबाद कर दिया था। खिजराबाद क्या कर दिया था? खिजराबाद। और मोमिनाबाद आमेर का नाम कर दिया था। किसने? बहादुर शाह ने। कौन सा बहादुर शाह? आजम और मुअज्जम में से था, जो मुअज्जम। कौन था बहादुर शाह? जो मुअज्जम था, उसने मोमिनाबाद कर दिया था। नसीराबाद से 28 मई 1857 को राजस्थान की क्रांति की चिंगारी जली थी। इस प्रकार अगला क्वेश्चन, विषम घाटी पंचानन की संज्ञा मेवाड़ के किस शासक को दी जाती है? यह अभी रीट एग्जाम में पूछा गया था, लेवल 2 में। तो विषम घाटी पंचानन की संज्ञा मेवाड़ के किस शासक को दी जाती है? राणा हम्बीर को, राणा उदय सिंह को, राणा कुंभा को, राणा लाखा को। तो ये राणा हम्बीर को दी जाती है। किसको? राणा हम्बीर को। राणा हम्बीर को
मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है, मेवाड़ का उद्धारक, मेवाड़ का उद्धारक, मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन, किस मेवाड़ शासक के समय जावर की खानों में चांदी की प्राप्ति हुई थी? तो महाराणा लाखा, महाराणा मोकल, महाराणा हम्बीर, राणा छेत्र सिंह। तो इसका राइट आंसर हुआ महाराणा लाखा, महाराणा लाखा या लक्ष्य सिंह, क्या नाम था इनका पूरा, लक्ष्य सिंह, जिन्होंने उदयपुर में जावर नामक स्थान पर, उदयपुर में जावर नामक स्थान पर चांदी प्राप्त हुई थी, जावर नामक स्थान पर चांदी प्राप्त हुई थी, क्या हुई थी, चांदी की खाने प्राप्त हुई थी। अगला क्वेश्चन, सारंगपुर युद्ध 1437 ईस्वी में किन राज्यों के मध्य हुआ था? तो इसका ऑप्शन मेवाड़ मालवा के मध्य, मेवाड़ मारवाड़ के मध्य, गुजरात और मारवाड़ के मध्य, मेवाड़ और चंदेलों के मध्य। तो इसका राइट आंसर होगा मेवाड़ और मारवाड़। मेवाड़ की तरफ से था कुंभा, मेवाड़ की तरफ से कौन था, कुंभा, और मालवा की तरफ से था महमूद खिलजी। कौन था, महमूद खिलजी। कौन था, महमूद खिलजी, महमूद खिलजी था मालवा की तरफ से। इसी युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में राणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में क्या, किसकी स्थापना की थी, विजय स्तंभ, किसकी, विजय स्तंभ, जिसे भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहा जाता है, जो 9 मंजिला इमारत है। कितनी मंजिला इमारत है, 9 मंजिला, 9 मंजिला इमारत है। और NCERT की बुक में इसका 7 मंजिला भी कहा गया, लेकिन ये सोर्स देखे जाएँ इसके तो ये 9 मंजिला इमारत है। इसमें अगला क्वेश्चन, उस व्यक्ति का नाम बताइए जो कि अभिनव भट्टाचार्य के नाम से भी जाना जाता है। तो उस व्यक्ति का नाम बताइए जो अभिनव भट्टाचार्य के नाम से जाना जाता है। वह नागवट प्रथम, महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय, महाराणा कुंभा या महाराणा प्रताप। तो इसका राइट आंसर महाराणा कुंभा, महाराणा कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य और राणा रासो की उपाधि प्राप्त थी। किसकी, राणा रासो की उपाधि प्राप्त थी, राणा रासो। इसे हिंदू सुल्तान भी कहते थे, हिंदू सुल्तान इसलिए कहते थे कि अच्छा गायकार था। महाराणा प्रताप का बचपन का नाम था कीका, क्या नाम था, कीका। जन्म हुआ था 10 मई को। अगला, राणा कुंभा की हत्या किसने की थी? राणा कुंभा की हत्या किसने, कहाँ हुई थी, जगह का नाम पूछा है। तो राणा कुंभा की हत्या कहाँ पे हुई थी? राणा कुंभा की हत्या कुंभलगढ़ में, नागदा में, चित्तौड़गढ़ में, अचलगढ़ में। तो राणा कुंभा की हत्या हुई थी कुंभलगढ़ में। इसके ज्येष्ठ पुत्र उदा ने इसकी हत्या की थी। कब की थी? 1468 ईस्वी में, 1468 ईस्वी में। कब की थी? 1468 ईस्वी में उदा ने अपने पिता की हत्या की थी। कहाँ? कुंभलगढ़ दुर्ग में। इसी को ही मेवाड़ का पितृहंता कहा जाता है, मेवाड़ का पितृहंता शासक आता है, मेवाड़ का पितृहंता शासक कहा जाता है। किसको? उदा को। नागदा ये पहली राजधानी थी किसकी? गोयलों की फर्स्ट राजधानी थी। चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ बनवाया था सारंगपुर युद्ध के उपलक्ष्य में। अगला क्वेश्चन, जैन विद्वान जो महाराणा कुंभा के दरबार में थे, मुनि जिनसेनसूरी, मुनि जिनविजय सूरी, मुनि उद्योतन सूरी या हेमचंद। तो इसका राइट आंसर हुआ मुनि जिनसेनसूरी। कौन थे? मुनि जिनसेनसूरी। ये एक कवि भी थे। ये महाराणा कुंभा के
राज कवि थे। तो उद्योतन श्री ने की थी कुबेमाला। किसकी रचना की थी? कुबेमाला, जिसमें राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है। इसी क्रम में दोस्तों, तो आज आपको क्वेश्चन कैसे लगे? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो थैंक यू दोस्तों। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता ही है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, अच्छे कमेंट करें। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।